हम ई टैक्सी के अलावा इलेक्ट्रिक बसें भी खरीद रहे हैं और 2025-26 में 500 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का सरकार ने निर्णय लिया। प्रदेश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं दूरस्थ गाँव में रात्रि प्रवास कर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं तथा उनकी मांगों से अवगत होकर कदम उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जल पर्यटन और सीमा पर्यटन, क्योंकि जो हमारा लाहौल स्पीति किन्नौर का एरिया है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी जो है इसके साथ होता है, इसमें सीमा पर्यटन को भी जो है बढ़ावा दे रहे हैं ताकि दूर दराज के जो हमारे इलाके हैं उनमें हम पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाकर जो है लोगों की आजीविका को भी और देश के अन्य राज्यों से पर्यटक आते जो है इस सीमावर्ती इलाके को भी यहाँ पे जान सके। जिला लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा की शुरुआत की गई है। यह पहल हिमाचल को एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत हिमाचली युवाओं को होम स्टे यूनिट्स और होटल बनाने के लिए गैर जनजातीय क्षेत्रों में 4% सब्सिडी का प्रावधान किया है। हमारे जनजातीय क्षेत्र सब्सिडी का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अत्याधुनिक जो है उसको हमारे स्कूल बनाने के लिए राजीव गांधी डे स्थापित करने के लिए विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ऐसा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो स्थापित किया जा रहा है। हमारे दूर दराज के इलाके के लोगों को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, जहाँ हमने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हर विधानसभा क्षेत्र में बनाने का फैसला लिया है। वही लाहौल स्पीति में 2 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान लाहौल और स्पीति में अलग अलग से जो है स्थापित करने के कदम उठाए। इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार के अधीन है, उनको भी सुदृढ़ किया जा रहा है। हाल ही में पिछले हफ्ते ही शिमला में हमारा हरियाणा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, IPC का है, वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी की भी शुरुआत जो है की। हिमाचल प्रदेश के अंदर नशे को हम पूरी तरह से रोक सकें, खास करके जो चिट्टा है उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए हमने कानून में संशोधन किया है और नशा तस्करों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 लाख तक का जुर्माना, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान, ये कदम जो है हमारी सरकार ने उठाया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा फिट NDPS एक्ट को कड़ाई से लागू किया गया है। इसके तहत अभी तक 42 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है और 70 तस्करों को की संपत्ति चिन्हित कर अब तक 44 तस्करों को हिरासत में लिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारा लाहौल स्पीति का जिला है, इसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए गए। स्कूल में काम करते हैं, मैम वहाँ पर बैठी है। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन यहाँ की सड़कों और के लिए 36.5 करोड़ रुपए की परियोजना जो है उसका शिलान्यास और उसका उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश के हमारे लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर के पास मॉडल करियर सेंटर और ITI छात्रावास भवन का जो है कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसके ऊपर 6 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। हमने ये निर्णय लिया है और माननीय हमारी जो विधायक हैं उन्होंने भी इसमें प्रयास उनके शामिल हैं। लाहौल स्पीति का जो हमारा पॉलिटेक्निक है कई वर्षों से सुंदरनगर में संचालित हो रहा है। हमने निर्णय लिया है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र जैसे ही हमारे पास एकोमोडेशन की व्यवस्था होती है तब हम इसको इमीडिएटली जो है लाहौल के एरिया में यहाँ पे स्थानांतरित करेंगे ताकि इस क्षेत्र का जो हमारा ये बड़ा इंस्टीट्यूट है उसका लाभ स्थानीय लोगों को भी मिल सके।
लाहौल स्पीति जिला के अंदर आयुष्मान भारत योजना के तहत 672 कार्ड होल्डर जो है उनका आर्थिक लाभ उनको मिला है और जिले में कुल जो है 5,952 लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। ये जो योजना है इसमें 50% से ज़्यादा पैसा हिमाचल सरकार जो है खर्च करती है और बाकी जो है वो केंद्र सरकार उसमें योगदान देती है। हमारे इस जिले में हिमकेयर योजना के तहत 680 रोगियों को लाभान्वित कर 1,30,00,000 रुपए की राशि अभी तक खर्च की जा चुकी है। जिला में 47 पात्र लाभार्थियों को सहारा योजना के तहत 5,61,000 रुपए का आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। जिला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी उन्मूलन में बेहतर कार्य किया जा रहा है और जिला की 17 पंचायतों को पूरी तरह से टीबी मुक्त घोषित किया है। जिला में आयुष विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन के माध्यम से 6 कैंप सहित विभिन्न प्रकार के 11 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के माध्यम से 451 लोगों को लाभान्वित किया गया है। हर दिन यहाँ पे ऑनलाइन योगा क्लासेस जो है वो आयोजित की जा रही है, जिससे दूर दराज के जो हमारे गांव के लोग हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग में जैसा मैंने पहले कहा, हम यहाँ पे प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़े और अपने लाहौल सब डिवीजन को भी कृषि सब डिवीजन जो है पहले से ही पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग के लिए जो है वो डिक्लेयर किया है। हम ये भी प्रयास करें अधिकारी और सभी किसान मिलकर आने वाले समय में लाहौल घाटी को भी हम पूरी तरह से जो है प्राकृतिक खेती के लिए जो है विकसित कर सकें और साइंस खेती के लिए जो है सर्टिफाई कर सकें। जिला में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए 88 किसानों को जो है 2 करोड़ रुपए खर्च करके पावर टिलर और ट्रैक्टर जो है दिए गए। जल से कृषि को बल देने के लिए जल से कृषि को बल योजना के तहत 32 लाख व्यय कर सामुदायिक टैंकों का निर्माण कर 40 किसान परिवारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आत्मा परियोजना के तहत जिला में कृषि प्रसार के लिए 68 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं प्राकृतिक खेती किसान योजना के तहत जिला में 60 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा जिला की हर पंचायत से 12 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। उनकी 140 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया गया तथा 544 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए अभी तक प्रमाणित किया जा चुका है। मैं इस बात को भी जानकर बहुत हमें खुशी हुई जब हमारे जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि यहाँ इसी लाहौल घाटी में लगभग 3,200 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन जो है वो एश्योर्ड इरिगेशन जहाँ सुनिश्चित जो हमारी सिंचाई सुविधा है वो प्रदान की जा रही है और हमारे यहाँ के जो जागरूक किसान हैं उसका भरपूर लाभ उठाकर जो है जहाँ अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर रहे हैं वहीं के प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी अपना बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे इस जिले के अंदर जो जल शक्ति मंडल हमारा किलौंग है इसमें 3 करोड़ 55 लाख रुपए जो है बाढ़ नियंत्रण के लिए इस साल के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं पे शीतकालीन पेयजल योजना गोथला का निर्माण लगभग 6 करोड़ 6 लाख रुपए से सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे इस गाँव जो हमारा जिला मुख्यालय है इसमें 36 करोड़ 75 लाख रुपए की मल निकासी योजना भी स्वीकृत की गई है, जिससे आने वाले समय में आपको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो है सब हर घरों को जोड़ा जाएगा और इससे काफी फायदा जो है हर फैमिली को इससे होगा। हिमाचल प्रदेश उद्यान विकास परियोजना में 3 क्लस्टरों का निर्माण कर 5 करोड़ 14 लाख रुपए की सिंचाई योजना को क्रियान्वित करने हेतु व्यय किए गए तथा 146 किसानों और बागवानों को उत्तम किस्म के पौधों और पौधों के लिए सिंचाई सुविधा जो है प्रदान की गई। बागवानी विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में जिला के 866 बागवानों को 13,000 फलदार पौधे वितरित किए गए। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत गत वर्ष में
26 अनाथ बच्चों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की गई, इसमें प्रत्येक बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की तरफ से दिए जा रहे हैं और इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट में घोषित किया गया है। जब तक इनकी 27 साल तक की उम्र नहीं होती तब तक सारा खर्चा इनकी पढ़ाई का, रहने का या उनको कोई स्वरोजगार अपनाना है, किसी के पास जमीन नहीं है तो उसको जमीन का प्रावधान भी इसमें किया गया है और घर बनाने के लिए भी 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो ये योजना जो है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ हिमाचल में एक अनोखी योजना शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस दिन शपथ ली गई उसी दिन शिमला के टूटी कंडी स्थित बालिका नाथ आश्रम में जाकर जो है घोषणा की गई, जो बहुत इसकी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है। जो हमारी विधवा और एकल बहनें हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए इंदिरा गांधी शिक्षा योजना का जो है शुरुआत की गई है। किस साइड है और 4 बच्चों को प्रतिमा 3,000 रुपए झंडे के पास पहुंचने वाले जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत इस वाले झंडे के पास 3 इस वाले रुको मैं ऐसे किए गए। योजना के तहत जिला में 97 नए पेंशनों की स्वीकृति भी प्रदान की दबा के रखो। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जिला में कुल 1147 पात्र महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। इसमें 1,500 रुपए महीने के हिसाब से प्रदान किया गया। इस पर कुल 1,80 लाख रुपए की धनराशि से जिला में 38 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य प्रगति के ऊपर है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत दुधारू पशुओं के बीमा योजना के तहत 210 पशुपालकों को लाभ प्रदान किए गए हैं। पशु आहार योजना के तहत जिला के 126 पशुपालकों को 50% अनुदान पर 756 बैग फीड जो है वितरित किए गए। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए की धनराशि अभी तक व्यय की जा चुकी है। और ये बीच में महत्वपूर्ण हमारी उपलब्धि है कि हमारी सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी जो है 240 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए जो है दी गई है। 80 रुपए की बढ़ोतरी है। मैंने आप एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र में उपलब्धि रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 7 घरों का कार्य जो है प्रगति के ऊपर है। इसके ऊपर 10,50,000 रुपए की धनराशि अब हमारे स्कूल की बारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 23 आवासीय भवन चलो अब हमारे स्कूल जिला में 34